नमस्कार दोस्तों। कई बार मैं ये देखता हूं कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, कई सारे भाई, कई सारी बहनें संतान से वंचित हो जाते हैं और इवन शादी के कई सालों तक उन्हें संतान नहीं होती है। बड़े वो परेशान होते हैं, कई प्रकार के इलाज, कई प्रकार के उपाय वो करके देख लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संतान नहीं होती। कई बार तो खुद भाई मेरे पास आते हैं, कई बार बहनें मेरे पास आती हैं, कई बार उनके माता पिता मेरे पास आते हैं और मुझसे शिकायत करते हैं कि सर शादी के 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, संतान ही नहीं है अभी तक। ऐसा कुछ उपाय बताएं, ऐसा कुछ चमत्कार करें जिससे संतान हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा होता क्यों है, संतान क्यों नहीं होती है? क्या संतान पैदा करना इतना मुश्किल टास्क है? क्यों ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इंडिविजुअल जो कुंडलियां होती है, जैसे एक लड़का है एक लड़की है, ऑब्वियसली ये शादी करते हैं, दोनों के मिलान से संतान होगी। लेकिन इंडिविजुअल जो कुंडलियां होती है उनका उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लड़के का कुंडली का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लड़की की कुंडली का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जितना बड़ा प्रॉब्लम दोनों के मिलान का है। भाई संतान किसकी है? दोनों की है ना, म्यूचुअल संतान है ना। तो जब कुंडली मिलान होती है ना, तब का प्रॉब्लम है, तब ये देखा जाना चाहिए कि संतान होगी या फिर नहीं होगी। मैं कई सालों से इस बात को कह रहा हूं, YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, कई सालों से, और बार 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 इस बात को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग लेखों के माध्यम से उठाते रहा हूं कि कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। कुंडली मिलान का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि लव अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी में बैठेगा, चलो समझ लिया, बस शादी करा दो। बहुत सारी चीजें होती हैं। संतान को भी कुंडली मिलान से देखा जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यह बताया था कि नाड़ी दोष क्या होता है। कुंडली मिलान में नाड़ी दोष, यह मैंने इसको बहुत विस्तार से समझाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। नाड़ी दोष कुंडली मिलान में जब आता है तब ऐसे चांसेस 80% बन जाते हैं। एग्जैक्टली मैं कहूं तो मान लीजिए 100 लोग हैं, हाँ 100 कपल्स हैं, पति पत्नी 100 हैं, और उन 100 में नाड़ी दोष आ गया तो 80 लोग ऐसे होंगे ही होंगे जिनको या तो संतान नहीं होगी या फिर बड़े देरी के साथ होगी, बड़े खपके, बड़े परेशान होकर के होगी, या डॉक्टर की सलाह, जो आजकल IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब आ चुका है, इसके बाद होगी। तो सब मैं बार बार इस बात को शुरू से कहता आया हूं, आज भी इस बात को कह रहा हूं कि यदि आप विवाह करने जा रहे हैं, यदि आप शादी करने जा रहे हैं, आपके बच्चे, आपके भाई बहन शादी करने जा रहे हैं, कोई भी रिश्तेदार, आपके दोस्त शादी करने जा रहे हैं, तो अच्छे से कुंडली मिलान करें और उसमें नाड़ी दोष को जरूर से देखें। क्योंकि नाड़ी दोष जो है वो संतान न कर रहे, संतान न हो जाए, इसके कारक होते हैं। तो संतान हो इसके लिए नाड़ी दोष बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कई बार ये होता है कि नाड़ी दोष आया और कई सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा ये कह दिया जाता है कि भाई नाड़ी दोष का कैंसिलेशन हो गया। ठीक है, मैं मानता हूं कैंसिलेशंस होते हैं, लेकिन 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 अधिकतर कैंसिलेशंस पर नहीं जाना चाहिए। ऐसी कुंडली मिलान हो जहां पर हम कैंसिलेशंस को देखें ही ना। कैंसिलेशन एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज है। आपको कैंसिलेशंस पर तभी जाना है जब आपके पास कोई रिश्ता ही नहीं है, जब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो ठीक है कैंसिलेशन पर आप चले जाएं। लेकिन आप कैंसिलेशन पर ना जाएं, पहले तो मैं यही कहूंगा। और नाड़ी दोष ना आए इस बात का कुंडली मिलान में ध्यान रखिए, तभी जाकर के आपको संतान में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक फैक्ट ये है, एक तथ्य ये है कि 99.99% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संतान हो सकती है। मैं इंडिविजुअल लड़के की बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल लड़की की बात कर रहा हूं। शादी के पहले मान लेते हैं लड़के को देखा, लड़की की कुंडली को देखा, 99.99% मैं कह सकता हूं कि भाई इनको संतान होगी। लेकिन तथ्य पता है क्या है? एक और तथ्य यह है, एक और फैक्ट यह है कि
आजकल जो ये IVF टेक्नोलॉजी आ गई है, इनफर्टिलिटी केयर्स हो गए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ओपन हो गए हैं, यहाँ पर लंबी कतार लगी रहती है, लंबी भीड़ लगी रहती है। इन्हें देखेंगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि 99.99% लोग जो हैं वो संतान प्राप्ति कर सकते हैं। आपको लगेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान नहीं होगी। आपको लगेगा कि बहुत सारे लोगों में कमी है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों में कमी नहीं है। ये कमी नाड़ी दोष की वजह से बनती है और म्यूचुअली बनती है, दोनों के साथ में आने से बनती है, कुंडली मिलान करने की वजह से बनती है। तो मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि कुंडली मिलान करें और नाड़ी दोष को देखें। यदि नाड़ी दोष है तो निसंदेह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सॉरी, लेकिन यदि नाड़ी दोष मान लेते हैं कि भाई अब शादी हो चुकी है और नाड़ी दोष आ गया, अभी क्या करें? मैं एक बात बताता हूं, बहुत ही अच्छा सा इलाज है, बहुत ही सामान्य सा इलाज है। रोजाना सुबह सुबह के समय पति पत्नी ने, अब मैं ये बात कर रहा हूं शादी होने के बाद, भाई शादी होने के पहले यदि आपने मिलान करा और नाड़ी दोष आ गया, उस रिश्ते को कैंसिल कर दो। शादी हो गई उसके बाद अब क्या करें? तो पति पत्नी सुबह के समय शिव शंकर भगवान पर कच्चा दूध चढ़ाएं, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, कम से कम 11 बार। इस बात का ध्यान रखें और रोजाना करें। देखिए, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो इस बात को जानते हैं कि मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं, मैं तथ्यों पर बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, मैं झूठी बात नहीं करता हूं। जब कई सारे भाई, कई सारी बहनें, जब उनके माता पिता कई बार मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कोई उपाय बताएं, कोई चमत्कार बताएं जिससे संतान हो जाए, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि देखिए, भाग्य को बदला नहीं जा सकता और इवन उपायों के माध्यम से भी भाग्य को बदला नहीं जा सकता। ये तो उपाय कर करके मैं प्रधानमंत्री बन जाता, आपको आज कंसल्टेशन ना दे रहा होता, मैं राष्ट्रपति बना होता, मैं अंबानी बना होता, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। इसका मतलब यह है कि उपाय कर करके मैं अपना भाग्य भी नहीं बदल सकता हूं, तो आपका भाग्य क्या बदलूंगा? मेरा कहने का मतलब यहां पर सीधा सा यह है कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई कुछ जिस जगह पर है ना उससे भी अच्छा काम करना चाहता है। क्या आप किसी को भी देखिए, किसी को भी, कोई एक सांसद है, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता? कोई एक विधायक है, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? क्या मैं हूं, क्या मैं और आगे नहीं बढ़ना चाहता? क्या मैं और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेशंस दे करके ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना नहीं चाहता? क्या मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे उपाय दे करके आपको अच्छे उसके रिजल्ट मिले और आप सुखी हो, ये नहीं चाहता? क्या मैं ये नहीं चाहता कि मेरा नाम और ज्यादा हो? हर कोई इस बात को चाहता है, लेकिन चाहने से क्या होता है, ये आपका भाग्य है। अभी भाग्य को बदलना सबके हाथ में, मेरा तो कहना है किसी के हाथ में नहीं है भाग्य को बदलना, और उपाय के माध्यम से तो बिल्कुल भी भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। केवल हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि बारिश हो रही है तो छाता लगा लो, जस्ट लाइक एन एम्ब्रेला। भाई एम्ब्रेला क्या है? उपाय है। तो वही के वही बात यहाँ पर मैं कहूंगा कि ये जो मैंने रेमेडी दिया है ये भी एक छाता है। अब पता नहीं कि इस उपाय से कितनों को फायदा मिलेगा। देखिए, एक फैक्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हालांकि जो तथ्य निकल के आया है वो तथ्य ये है कि 40% 60% फायदा मिलता है, लेकिन अब वो 40 और 60% में आप हैं या नहीं है नहीं पता आज। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि शादी के पहले ही रिजेक्ट कर दो। शादी के बाद तो हमारे पास फिर रिस्क ही रहती है, उपाय करके देख लो, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छी बात यह है कि मैं कहता हूं कि यदि मुझे नहीं दिखती ना संतान, तो मैं कहता हूं किसी को गोद ले लो, कोई अनाथ बच्चा है उसको गोद ले लो। ये और भी अच्छी बात हो जाती है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, आपका जो मन करे गोद ले लेना चाहिए यदि आपको संतान नहीं। कई बार गोद लेने का अपोज किया जाता है कि कोई दूसरा फैमिली, एक मेरे पास एक लेडी आई थी, उनका बड़ा मन था कि मैं गोद लूँ। उनकी शादी को करीब करीब 11 से 12 साल हो गए थे, उन्हें संतान नहीं होने वाली थी। मैंने भी उन्हें कह दिया था कि संतान आप लोग को नहीं होगी, और डॉक्टर्स ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने भी उन्हें कह दिया था कि अब आपको संतान नहीं हो सकती। उनकी हिस्टेक्टोमी हो गई थी, जिसको कहते हैं बच्चादानी का ऑपरेशन, बच्चादानी उनका निकल गया था। तो ऑब्वियसली वो फिर सीधे सीधे तौर पर यही समझ में आता कि संतान उनको नहीं होगी। तो मैंने भी उनको यही सलाह दी कि किसी को गोद ले लें, कोई अनाथ बच्चा हो उसको गोद ले लें। दुर्भाग्य से हमारे भारत में से बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली इसका अपोज करेगी, खासतौर पर बुजुर्ग जो है वो अपोज करेंगे, पता नहीं किस परिवार का वो बच्चा है, पता नहीं किस जात पात का वो बच्चा है।
मैंने उन्हें बहुत सारी बात समझाई, बहुत सारी बात सिखाने का प्रयास किया। वो कन्विंस खुद तो हुई और उन्होंने खुद ने कहा कि मैं चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं परिवार कन्विंस होगा कि नहीं होगा। हालांकि मैं उनके परिवार से बात करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो मुझसे बात नहीं करा सकती थी। उनकी प्राइवेसी थी कुछ अपनी जगह, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये जो सोच है, ये सोच मुझे बहुत बुरी लगी। उनके जो भी वरिष्ठ लोग, वृद्ध लोग रहे होंगे, और मैं आप सभी से भी हाथ जोड़कर ये विनती है कि यदि ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो किसी अनाथ को सहारा देना चाहिए। उसका आप सहारा बनिए, कल चल करके वो आपका सहारा बनेगा। हाँ, तो इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, इस बात को। खैर, मैं तो आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूँ कि ठीक है, अनाथ को सहारा दीजिए, लेकिन आप सभी के घर में जो है वो संतान भी हो और उपाय से फायदा भी हो। यदि किसी को आस पड़ोस में या कई रिश्तेदार में किसी प्रकार के नाड़ी दोष का प्रॉब्लम है, तो ये उपाय उन्हें ज़रूर से आप बताइएगा। इस वीडियो को भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।